हेलो बच्चों, कैसे हो? सब स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज विच इज टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की सेकंड वीडियो, जहां हम देखेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चन। सर, इससे पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन देखे थे हमने, और साथ ही साथ हमने देखा था कि हमारी जो टेबल है वो कैसे बनेगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी टेबल तो बन गई है, लेकिन अब हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम इजी लेवल टू हार्ड लेवल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नाउ देखना बहुत ध्यान से, सीधे। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमें कहां से करने हैं? हमें करने हैं यहां से, सीधे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो अब मुझे सॉल्व करना है, विच इज बाय व्हाट नंबर cos 45 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। आप कौन से नंबर से जो है cos 45 को मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको मिल जाए tan 60 डिग्री। क्या मिल जाए? tan 60 डिग्री। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ कहने के चाह रहा है ये सर cos 45 को, दैट मीन्स सर cos 45 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, दैट मीन्स आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनटू में x लिख देता हूं मैं, ताकि आपको क्या मिल जाए? आपको मिल जाए tan 60 डिग्री। क्या मिल जाए? tan 60 डिग्री। नाउ मैं डिग्रीज को नहीं देखूंगा, मैं वैल्यूज को देखूंगा। सर cos 45 क्या होता है? cos 45 सर sin 45, sin 45 होता है 1/√2। तो लिख देता हूं 1/√2। बहुत बढ़िया जी। x x इंटू 1/√2, राइट। सर tan 60 क्या होता है? tan 60 देख लेते हैं। सर tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है 0 1/2 1/√2 3/2 यानी कि √3, राइट। तो ये आ जाएगा मेरा √3। अच्छा जी, अब क्या करें देख लेते हैं एक बार। तो सर x/√2 इक्वल्स टू √3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू √3 इंटू में √2। सर x हो गया मेरा √6। बोलो तारा रारा। चले आगे। नाउ बहुत बढ़िया जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दिलेर मेहंदी के नाम पे। ओके जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है। नाउ क्या दिया हुआ है? सर cos a प्लस बी है 1/2। क्या? cos a प्लस बी है 1/2। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमें क्या करना है, हम 1/2 को cos की फॉर्म में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे देखना बहुत ध्यान से। सर 1/2 cos की फॉर्म में क्या होता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विच इज सर 1/2 को हम लिख सकते हैं 0 1/2 यानी कि 0 30 60 cos 60। तो सर cos a प्लस बी हो गया मेरा cos 60 डिग्री। आई होप ये बात आपको क्लियर है। रीजन क्या लिखेंगे हम? रीजन यहां लिख देंगे हम इसका। सर मुझे क्या पता है? मुझे पता है सर 1/2 होता है मेरा cos 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, नाउ इस cos से ये वाला cos कट जाएगा, काट के मुझे दिखाना नहीं है, हम सीधा लिखेंगे दैट मीन्स इफ इट देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको बोल देंगे प्यार से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ताकि मेरी इक्वेशन को बुरा ना लगे। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। दूसरा है tan a माइनस बी है मेरा 1/√3। क्या? सर tan a माइनस बी है मेरा 1/√3। ठीक है। ओके जी। सर 1/√3 क्या होता है? 1/√3 1/√3 कोशिश करेंगे हमें टेबल ना देखनी पड़े, टेबल रट जाए। अगर टेबल नहीं रटे तो फिर टेबल देखनी पड़ेगी। नाउ सर 1/√3 क्या होता है? 1/√3 होता है सर 0 1/2 विच इज tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री। तो सर tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है। अब tan से tan चला जाएगा, दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर देंगे दोनों को। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखना a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30। b से b गया 2a इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 45। ठीक है। और अगर मेरा a 45 है तो मेरा मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डालूंगा तो मुझे b मिल जाएगा मेरा 15 डिग्री। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया। नाउ अगला क्वेश्चन, सी दिस। ABC is a right angle triangle
राइट एंगल एट सी, ओके, इफ एंगल इज 30 डिग्री एंड ए बी इज 40 यूनिट्स देन फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है भाई बच्चों, वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करो और फिर अपने आंसर्स को मुझसे मैच करना। ओके तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल हो रहा है सी पे। नाउ इससे मुझे क्या हिंट मिलती है, देखो मुझे ऐसा राइट ट्राइंगल बनाना है जो कि राइट एंगल हो रहा है सी पे, दैट मींस क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, तो क्या मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी और इसको बोल दूं सी। उसने बोला एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, दैट मींस ये जो है मेरा 90 डिग्री है। अच्छा जी, एंगल ए क्या है मेरा, सर एंगल है मेरा 30 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री। मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं 30 डिग्री, या बिल्कुल अल्ट्रा लार्ज वाला जूम इन करता हूं और यहां लिखता हूं 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, नाउ अब देखते हैं एक बार, विच इज सर की पूछ रहे भाई ये सानू ये पूछ रहे हैं भाई, देन फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ एंड एंगल एबीसी। एंगल एबीसी विच इज थर्ड एंगल तो मेरा देख लेते हैं, वो तो खड़े पैर निकल जाएगा, तो ये मेरा तीसरा एंगल, तो ये दिया है मेरा बी एंगल, बी एंगल भी मुझे निकालना है। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या बोल सकता हूँ सर, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सर एंगल ए कितना है 90, सॉरी एंगल सी कितना है 90 डिग्री, एंगल ए कितना है सर, एंगल ए है 30 डिग्री एंड एंगल बी पता नहीं मुझे कितना है, वो मुझे निकालना है। तो एंगल बी प्लस 9 10 11 12 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चले आगे, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट जो मुझे क्या दिया है यहाँ पे, वो क्या दिया है मुझे, ए बी दिया हुआ है 40, ठीक है, ये यहां लिख देता हूं 40 यूनिट्स, ओके, दैट मींस दैट फाइंड द एंगल देन द रिमेनिंग टू साइड्स व्हिच इज एंगल ए एंड एंगल एबीसी। तो रिमेनिंग दो साइड्स निकालनी है, पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ मैं यूज करूंगा गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। कैसे सर, यहाँ पे मुझे दिया क्या हुआ है, नीचे दिया हुआ है मुझे बेस एंगल विच इज 30 डिग्री एंड एक ये मुझे हाइपोटेनियस दिया हुआ है, राइट। अब मुझे निकालना क्या, पहले निकालना है परपेंडिकुलर। सर इस केस में हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि साइन थीटा का यूज करूंगा। मुझे बताओ, आप बताना बड़े प्यार से कि साइन ए क्या होगा। सर साइन जो मर्जी हो मुझे पता है, आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब सर साइन ए एंगल एक ही जगह 30 डिग्री लिख देते हैं एक बार हम, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, देखना बहुत ध्यान से। सर साइन ए साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है बीसी मुझे निकालना है, पर हाइपोटेनियस जो है वो 40 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 40। सर साइन 30 कितना होता है, 030 01 अपॉन 2 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 40, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 40 अपॉन में 2 इक्वल्स टू बी सी 20, तो 20 आ गया मेरा बी सी। चले आगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है सर आपका बीसी, तो 20 आ गया। अब ये निकालना है दो तरीके सर, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, और क्या कर सकता हूं, और मैं अब ऐसा करता हूं, मैं निकालता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है मेरा गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, क्या बोलती है सर, बेस क्या है मुझे चाहिए और हाइपोटेनियस जो है मुझे दे रखा है। गिवन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है मेरा कॉस थीटा, तो मैं उसको यूज करूंगा कॉस ए। सर कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ए, कॉस 30 डिग्री 0 30 cos 30, cos 30 कितना होता है भाई, cos 30 का मतलब हो गया sin 60, sin 60 0 1 upon 2 1 upon 2 रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू बेस, मुझे पता नहीं है हाइपोटेनियस मुझे दिया हुआ है 40, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू में रूट 3 अपॉन में 2 यानी कि 20 इक्वल्स टू बेस, तो बेस आ गया मेरा 20 रूट 3, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। नाउ देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, करो भाई इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कीजिए। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नाउ देखना बहुत ध्यान से, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या पता है सर, यहां मुझे पता है कि मेरा हाइपोटेनियस है प्यारा सा 6, राइट, ओके जी, और मेरा परपेंडिकुलर है G3। सर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, टी रेशो निकालनी है, पहले एक बार इसको ध्यान में रख लेते हैं कि काश मुझे आर निकालना हो। नाउ आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, पी अपॉन एच का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे साइन फंक्शन यूज कर लेता हूं, देखना बहुत ध्यान से, सी दिस। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर
साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ सर साइन आर यानी कि साइन आर तो मुझे पता ही नहीं है वैसे बेसिकली कितना है, बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है मेरा 6, तो सर साइन आर इक्वल्स टू 3/6। सर 3/6 का मतलब 1/2। अब देखना बहुत ध्यान से, यहां से असली गेम शुरू होती है। सर 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है साइन 30, 0 1/2, तो साइन 30 डिग्री। अब साइन से साइन जाएगा, दैट मीन्स मेरा आर आ गया 30 डिग्री। आई होप ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स गो अहेड। नाउ इस फिगर के अंदर आप मुझे बताओगे 1 सेकंड के अंदर अंदर कि अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है, मैं एक बार इसको येलो कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको नजर आ जाए। इसको थोड़ा जूम ही नहीं कर लेते हैं, चलो ट्रायंगल को, पहली बार इस बोर्ड का पैसा वसूल होएगा। नाउ ओके ओके, नाउ ये देखो जी, ये रहा। अब ये है आपका 30 डिग्री। ओके पुत्र, नाउ ये पुत्र आपका 90 डिग्री, ठीक है पुत्र। ओके ये आ गया 90, आ गया 30, एक ही औंधा पे आया, ये आएगा आपका, क्योंकि सर तीनों को प्लस करें 180 आएगा, तो ये आएगा आपका 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके जी, दैट मीन्स लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, विच इज एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ पर एंगल आर कितना है सर? एंगल पी कितना है? एंगल पी है 60 डिग्री। तो एंगल पी तो मुझे निकालना है, पर एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आर जो हमने 30 डिग्री अभी निकाला है, ये आ गया 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यानी कि एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ओके 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 ओके, नाउ इस वाले केस में मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या रीजन लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा मैं, बल्कि इस पूरे में लिखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम, रीजन क्या लिखूंगा मैं इसको? रीजन मैं इसमें लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम देखेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिस एक्सरसाइज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, और ऐसा करेंगे उस एक्सरसाइज को, ऐसा करेंगे कि उसके बाद आपको पूरे साल हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।